अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और तालिब इल्म की तरफ से आज की वीडियो में हम वी चैन कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन को डिस्कस करेंगे, या आप इसे वी चैन क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं और इसे आप वेट क्रिप्टो प्राइस प्रिडिक्शन भी आप कह सकते हैं। तो ये वाला चार्ट है जिसकी बेस पर हम वी चैन कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2021 अभी करने वाले हैं। और ये ऑलरेडी मैं इस पर एक वी चैन क्रिप्टो पर या वेट कॉइन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले वो ओवरव्यू दे दूं कि ये वाला जो था मैंने जो है वीडियो बनाई थी, ये आलमोस्ट 1 माह पहले की है। और यहाँ पर अगर कहीं डेट मेंशन हो रही हो तो वो भी आपको पता लग जाएगा। एनीवे उस वक़्त ये नंबर 13 पर रैंक कर रहा था और उस वक़्त इसकी प्राइस 21 सेंट थी। ठीक है, तो कोई भी ये नहीं कह रहा था कि डाउन होने वाला है, लेकिन मैंने इसको बोला था कि भाई ये डाउन आएगा ही आएगा। और ये मैंने ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर ये देखें, मैंने ये बड़ा क्लियरली बोला था कि देखें जो इसका स्ट्रक्चर है, इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना ही करना है हर सूरत। उसके बाद पहली प्रोबेबिलिटी इसकी ये है कि यहाँ पर ये एक रेंज करे, दोबारा इस सपोर्ट यहाँ से सपोर्ट ले ऊपर को उठ जाए, या इसने अगर इसको तोड़ दिया तो इससे पहले इसने ब्रेक नहीं लगाने, और इसको भी तोड़ दिया तो 9 सेंट से पहले इसने किसी सूरत ब्रेक नहीं लगानी। तो उस वक्त मैं एरिया मेंशन नहीं करता था, तो बाद में जो मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं एरिया मेंशन करना शुरू हो गया। तो वो एरिया अगर मैं मेंशन करता तो मेरा एरिया जो था यहाँ से लेके यहाँ तक का बाइंग एरिया बनना था, जो कि 6 से 9 सेंट का एरिया बनता है, जो कि एग्जैक्ट बाइंग एरिया जो बनता था। अब क्या है, अब हम मज़ीद फर्दर जो है इस पर डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले या वी चैन कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन इन हिंदी में डिस्कस करने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा और आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस अपनी की हुई हैं। तो ऑलरेडी अब तक मार्केट्स वैसी ही मूव कर रही हैं जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर काफ़ी सारी हो सकता है कि इसमें से आपकी मतलब की भी कोई टोकन या कोई कॉइन हो या कोई क्रिप्टो हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हों, और आप वो वीडियो देख के आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। वीडियो मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में आके आप वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी के लिए हम दोबारा से हम इसको देखते हैं कि देखें अभी ये है नंबर 13 से नंबर 23 पे आ गया है, क्योंकि इसके अंदर से कैपिटल काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। तो इसकी प्राइस जो है वो भी 8 सेंट के करीब है, 0.08408 है, और 24 आवर में 0.27% जो है ये या नीचे भी आया है। काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया। और उसके बाद ये देखें इसकी टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई आप देख लें, 64 बिलियन इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट करें। अब यहाँ पर अगर हम इसकी पैदाइश को देखें तो 0.0009 से पैदा हुआ, और इसके बाद इसने आके 2021 में इनफैक्ट 2020 में मिड ऑफ द 2020 इसने थोड़ा सा अप होना शुरू हुआ, और उसके बाद अब इसने एक 25 सेंट का इसने हाई लगाया, और उसके बाद अभी अब इसकी प्राइस जो है वो 8 सेंट है। और जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो मार्केट यहाँ पर थी, तकरीबन 20-21 के करीब थी यहाँ पर, और मैंने बोला था कि मार्केट नीचे आने वाली है। अब क्या है, अब हम देखते हैं कि अब इसको समराइज़ करते हैं। ये जो ब्लू लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये मेरे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है जो मैंने मेंशन किया। हम ये फीबो लेवल को अभी के लिए हम हटा देते हैं ताकि हमें जो समझने में आसानी रहे। अब ये देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये देखें ये चीज़ें जो है एक मेंशन करती हैं कि आपका एक बुल रन चल रहा है। ठीक है, बुल रन चलने के बाद अब फिर अगर वो कुछ होता है, चले मैं इसको मोटा मोटा सा, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये देखें हायर हाई लोअर हाई हायर हाई लोअर, यहाँ तक जो है इसका एक सही पैटर्न चल रहा था जो कि आना चाहिए था बुल रन के मुताबिक ही। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो चेंज हो गया, यहाँ पर इसने हायर हाई की बजाय एक लोअर हाई लगा दिया और लोअर लो लगा दिया। ठीक है, और अब उसके बाद इसने एक जो एरिया बनता था ये वाला एरिया, उस एरिया को ठीक इसने प्ले किया जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया बनता था। अब क्या है, अब देखें कि मार्केट जो है इसने इस एरिया को इस कैंडल के साथ तोड़ा, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट ली, इस कैंडल ने सपोर्ट ली, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, और उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पल्स कैंडल लगी है, इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया, इस सपोर्ट लेवल को भी, और ये वाला जो सपोर्ट लेवल है इसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट जो है नीचे ही जाने वाली है, और मार्केट इधर थी जब मैंने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट का जो सिनेरियो बन रहा है इसके मुताबिक इसने नीचे गिरना है, और वैसा ही हुआ है। और अब क्या है,
अब हमें ये एक ट्रेंड लाइन मिली थी, इस ट्रेंड लाइन को इसने इस पे ब्रेकआउट कर दिया और उसके बाद ये जो एक सेल की कैंडल बड़ी लंबी सारी क्लोज हुई थी, इसका वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा हाई था, इसके अंदर एक बाई की कैंडल क्लोज हुई है। इसका मतलब यह था कि मार्केट अभी थोड़ी सी रेंज करने वाली है और ये देखें मार्केट इधर वो रेंज करना शुरू हो गई है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बार बार मैं बताता हूँ और बार बार आपको समझनी चाहिए कि अगर मार्केट इन एरिया से रिजेक्ट हो रही थी, ऊपर की तरफ सपोर्ट एक ले रही थी, तो वो ही देखें अब रेजिस्टेंस बन गई है। अब मार्केट जो है इस पॉइंट से भी रिजेक्ट हुई है, यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है और यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है। 3 दफ़ा मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है और इसका मतलब ये था कि मार्केट अभी वी चैन कॉइन प्रेडिक्शन के मुताबिक या वी चैन कॉइन इन हिंदी में अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ जाने वाली, और वैसा ही हुआ, मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चली गई। अब बात ये है, ये वाला हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था और अगर आप देखें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया प्ले कर रहा है, जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ये कलर थोड़ा सा आपको शायद तंग करे, चलें यही ले लेते हैं। यहाँ से देखें ये वाला एक सपोर्ट एरिया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, तो इसकी बेस पर हम ये कह सकते थे कि जब तक ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ना हो, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसकी बात मैं भी कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मोटा करता हूँ ताकि नजर आए। ये वाली ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेकआउट नहीं होगी, इसका मतलब हम इसके बाय में नहीं रहने वाले। ये तो एक बात ना के नीचे की थी वी चैन क्रिप्टो में या वेट क्रिप्टो प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में। लेकिन अब क्या हुआ है, देखें चीज़ें बताती हैं। यहाँ पर अगर हमारी नज़र है इस पर, यहाँ पर क्या हुआ कि देखें फिर दोबारा एक इम्पल्स कैंडल ने सपोर्ट को तोड़ दिया। इम्पल्स कैंडल लगी है, ठीक है, ये इम्पल्स से कैंडल लगी है और उसके बाद ये देखें कि इसका वॉल्यूम भी ये पिछली जितनी भी कैंडल्स लगी थी यहाँ तक उनसे वॉल्यूम से ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये है कि अब भी मार्केट का ऊपर जाने का फ़िलहाल कोई इरादा इसका नहीं लग रहा। तो ये इंडिकेशन जो दे रहा है वो ये है कि मार्केट अभी अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर भी दिया तो अभी ये थोड़ा सा रेंजिंग करेगा, लेकिन मैं इसका अब बायर हूँ। अगर आप मुझसे वेट क्रिप्टो प्राइस प्रेडिक्शन 2021 पूछ रहे हैं या वी चैन कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं इसका अब बायर हूँ, लेकिन उसका पोर्टफोलियो आपने भी मैनेज करना है। मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि आप 50% अपनी इन्वेस्टमेंट जो है, मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें $10 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसमें $5 इन्वेस्ट करें, ठीक है। $5 अभी के लिए आप इसके अंदर आप इन्वेस्ट करें, अपना 50% इन्वेस्ट करें। उसके बाद जब मार्केट जो है मैं ये समझता हूँ कि जितना प्रेशर मार्केट पे भी सेल का लगा हुआ है तो ये हो सकता है कि ये इस एरिया में भी पहुँच जाए, ठीक है। यानी ये एरिया मैं आपको बताता हूँ, ये एरिया जो है तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि 2 से 3 सेंट का एरिया जो है मैं बनता, बल्कि मैं इसको नहीं, मैं यहाँ तक इसको कंसीडर करूँगा, ठीक है। ये एरिया बनता है तकरीबन 2 सेंट से 3 सेंट का एरिया बनता है, 2 सेंट से 3 सेंट का एरिया बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मार्केट का प्रेशर आ तो ये यहाँ भी आ सकती है। तो इसलिए जो बाकी का 50% है, आप अपना जब मार्केट 0.2 की रेंज में आ जाए, 0.02 की रेंज में आ जाए, तब आपने यहाँ पर अपनी बाकी मानदा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर करनी है, ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं, या तो मार्केट जो है देखें जो है मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन RSI लेवल जो है वो काफ़ी स्टेबल है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद RSI लेवल जो है मार्केट जो है वो नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए। तो मार्केट जब यहाँ तक पहुँचेगी तो 2 चीज़ें हमें मिलेंगी, ठीक है। वो 2 चीज़ें क्या मिल सकती हैं हमें, तो 2 चीज़ें वो ये मिल सकती हैं कि या तो ये एक ऐसे हमें डाइवर्जेंस देगा यहाँ पर जो कि बहुत ही बड़ा हिंट होता है बाइंग होने में। अगर हमें कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न ना मिल रहा हो तो उसमें जो हम बाइंग करते हैं वो हमेशा हम डाइवर्जेंस, डायगोनल और कोई और अगर पैटर्न क्रिएट हो रहा हो तो हम उसको फॉलो करके हम उसको बनाते हैं, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं। आपको अगर बाय करना है तो आपको इस एरिया को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। और हम एक और चीज़ भी बनाने की कोशिश करते हैं, अगर मींस के उसको हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक रखें इस कैंडल को और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम करें तो शायद हमें जो है
एक चैनल जो है वो मिलेगा, लेकिन चैनल जो है वो मज़े का नहीं बन रहा, तो इसलिए ये वाला जो है पॉसिबिलिटी मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए। ये पॉसिबिलिटी ही वैलिड है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, तो उसका मतलब ये कि इसकी बाइंग जो थी वीचैन कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन की, वीचैन की जो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी वो शुरू हो गई है। तो अब वेट प्राइस प्रिडिक्शन के मुताबिक आप अगर आप अग्रेसिव हैं तो आप 50% जो है इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने वो एरिया जो है वो गंवा दिया हुआ है। आपको यहाँ से बाय नहीं करना था, आपको यहाँ से बाय करना था, ये 5 या 6 सेंट के एरिए से। तो अगर आप फिर भी अभी नॉट सो फार 8 सेंट का एरिया है, तो आप यहाँ से 50% इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। बाकी आप जो है वो 2 से 3 सेंट के एरिए के लिए बचा कर रखें, ये मेरी आपको एडवाइस है। लेकिन फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से लाजम मशवरा कर लें, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना और गाइड करना ही था। तो अब जो हम देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से उठती है तो वो हमें क्या रिज़ल्ट देगी। अब अगर मार्केट यहाँ से उठ गई तो मेरे मोहतरम इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 43 सेंट होगा। 2 सेंट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी 43 सेंट होगा, और इसका जो फाइनल टारगेट होगा वो 1.12 इनफैक्ट सेंट हो सकता है। $1 सेंट का एरिया जो है ना वो हो सकता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो होप्स हो कि आपको ये मेरी वीडियो, ये प्रेडिक्शन पसंद आई होगी। तो मुझे आपने कमेंट्स में लाजम बताना है कि आपको वेट प्राइस प्रेडिक्शन 2021 कैसी लगी, या वीचैन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 कैसी लगी। तो अगर आपके जहन में वीचैन कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 के हवाले से कोई और अच्छा आइडिया है, या कोई और आपकी नज़र में कोई पॉइंट है, तो वो भी आपने मुझे कमेंट करके लाजम बताना है। तो वीचैन कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन इन हिंदी में अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीचैन कॉइन इन हिंदी में भी इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।